हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आप लोग एग्जाम पैटर्न को लेकर झारखंड बोर्ड में दोस्तों एग्जाम पैटर्न यहां पर फिर से एक बार बदल चुका है। यहां देख सकते हैं क्या है कि जैक मैट्रिक और इंटर परीक्षा में प्रश्नों का बदलेगा पैटर्न। दोस्तों, झारखंड बोर्ड ने अब एग्जाम में जैसे 1.5 महीना समय बचा है, अब यहां पर पैटर्न बदला गया है। मॉडल पेपर आप लोग का तैयार हो चुका है, जारी हो जाएगा। पैटर्न किस प्रकार होगा सारा चीज बताएंगे, चैनल में बने रहिए। और नया पैटर्न पर भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाएगा, मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा, मतलब एग्जाम की बहुत ही बढ़िया तैयारी कराई जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज खटकेगा कि एग्जाम से इतना निकट जब है तब यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न जारी किया गया। चलिए हम लोग पैटर्न को देख लेते हैं किस प्रकार यहाँ पर पैटर्न है और कैसा कैसा सवाल आप लोग का कितने नंबर का पूछा जाएगा, सभी कुछ इसमें डिटेल में बताया गया है। यहाँ देख सकते हो परीक्षा 2 टर्म में दोनों का पैटर्न अब होगा एक समान, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगा और सेकेंड टर्म होगा दोनों सेम पैटर्न पर एग्जाम होगा। जैसे पहले आप लोग का ऑब्जेक्टिव हो रहा था फर्स्ट टर्म और सब्जेक्टिव हो रहा था सेकंड टर्म, उस प्रकार नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर कीजिए। दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिले, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट ये है आप सभी के लिए जो भी इस बार मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों, यहां देख सकते हैं मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 में प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव होगा, तैयारी पूरी है। मतलब जो जिस प्रकार एग्जाम होगा उसका तैयारी कर लिया गया है। परीक्षा तो वर्ष 2022 की तरह 2 टर्म में ली जाएगी, पर प्रश्न का पैटर्न अलग रहेगा। यानी कि दोस्तों प्रश्न अलग पैटर्न में पूछेंगे। किस प्रकार 40 अंक की परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न एक एक अंक के होंगे। समझ लीजिए 40 नंबर का आप लोग का एग्जाम था फर्स्ट टर्म का, उसमें 40 नंबर का ही होगा, लेकिन उसमें 30 अंक का जो होगा वो 1 अंक का प्रश्न रहेगा और इनमें 20 अंक के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। इसके अलावा परीक्षार्थी को 5 प्रश्नों का उत्तर एक शब्दों में, तो 5 प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में देना होगा। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं 40 अंक की परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न एक एक अंक के होंगे और इसके अलावा जो 10 अंक का प्रश्न होगा किस प्रकार होगा आगे देखिए। यहाँ पर लिखा गया है कि 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, मतलब जो 30 नंबर का यहाँ पर होगा, ठीक है, वहां पर 20 नंबर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इसके अलावा परीक्षार्थी को 5 प्रश्नों का उत्तर एक एक शब्दों में, तो 5 प्रश्न उत्तर एक एक पंक्ति में देना होगा। ये प्रश्न भी एक एक अंक के होंगे और जो इस प्रकार 5-5 करके 10 हो रहा है ये भी एक एक नंबर का होगा। किस प्रकार का पैटर्न होगा, कैसे कैसे सवाल, उस पर एक डिटेल वीडियो आएगा कि कितना नंबर का कितना क्वेश्चन रहेगा, उस सारा चीजें शाम को डिटेल वीडियो आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ आगे देखिए कि क्या लिखा है कि 1 अंक के कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी। इसके अलावा 3 प्रश्न 2.5 अंक के होंगे। इनमें से किसी 2 प्रश्न का जवाब परीक्षार्थी को देना होगा। इसके अलावा 1 प्रश्न 5 अंक का, 2.5 अंक का दोस्तों 2 प्रश्न आप लोग सॉल्व करना होगा, यहाँ पे यानी कि 5 नंबर मिल जाएगा। और एक दोस्तों 5 अंक का प्रश्न होगा यानी कि 10 नंबर, तो उधर 30 और इधर 10, 40 नंबर आप लोग यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे देख सकते हैं दोस्तों क्या होगा, दोनों टर्म की परीक्षा का प्रारूप एक समान होगा। दोनों टर्म मिलाकर 80 अंक की परीक्षा होगी। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप लोग बता दें, पैटर्न बदला है लेकिन ज्यादा नहीं बदला है, क्योंकि आप लोग का 30 नंबर का जो होगा क्वेश्चन वो 1 नंबरिया वाला ही होगा, यानी कि लगभग समझ लो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही। भले 20 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव ही है और बाकी जो होगा 10 प्रश्न वो आप लोग को लिखना पड़ेगा एक शब्द या एक लाइन, तो लगभग वो भी आप लोग समझ सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। हाँ, 10 नंबर का जो है यहाँ पर पूरा पूरी वो पैटर्न बदल चुका है, सब्जेक्टिव आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना होगा। वो सब कुछ हम बताएंगे आगे और डिटेल में। देखिए दोनों टर्म मिलाकर 80 अंक की परीक्षा होगी। 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा और 20 नंबर का जो दोस्तों होगा वो इंटरनल असेसमेंट होगा। आंतरिक मूल्यांकन उन्हीं विषयों में होगा जिसमें प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी। प्रैक्टिकल 20 अंक का होता है, जिस सब्जेक्ट में आप लोग का प्रैक्टिकल नहीं होगा उसमें आप लोग इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का दिया जाएगा। इंटरमीडिएट में जिन विषयों में 30 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी उनमें लिखित परीक्षा 70 अंक की होगी। जेसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम जैक उपलब्ध कराया गया, आप लोग हम बता दिए हैं पाठ्यक्रम सिलेबस, इसे वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। वेबसाइट पर अभी तक जारी नहीं किया गया है, जारी कर दिया जाएगा। आगे देखिए 5-5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र तैयार, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ मॉडल प्रश्न पत्र तैयार हो चुका है, कब जारी होगा देख लीजिए कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए 5-5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। सही विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम बनाई गई है। शिक्षकों ने प्रश्न पत्र तैयार कर जेसीईआरटी को सौंप दिया है। जेसीईआरटी मॉडल प्रश्न पत्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल को उपलब्ध कराएगा। जैक की वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को जैक का वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र मिलेगा। जैसे ही मॉडल प्रश्न पत्र जारी होगा आप लोगों को डिटेल में सॉल्यूशन कराया जाएगा ताकि एग्जाम की तैयारी आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाओ। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करा ही जा रहे हैं क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आप लोग एग्जाम में।
और दोस्तों आगे देख सकते हैं मॉडल प्रश्न पत्र तैयार और इस सप्ताह होगा जारी, यानी कि इस सप्ताह आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दीजिएगा। जैसे ही जारी होगा आप लोगों को सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा हमारे चैनल पर डिटेल में। नवंबर व मार्च में परीक्षा लेने की तैयारी यहाँ देख सकते हो। प्रथम चरण की परीक्षा नवंबर अंत या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी, यानी कि जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा नवंबर लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो सकता है। वही दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी दोस्तों मार्च में होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा परीक्षा फॉर्म जमा लेने की प्रक्रिया इस माह अंत तक या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी। मैट्रिक इंटर की परीक्षा में प्रति वर्ष लगभग 8 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। आगे दोस्तों देख लीजिए क्या बोला है कि वर्ष 2022 में अलग था प्रश्न का पैटर्न। 22 में आप लोगों को पता है कि 2 टर्म में एग्जाम हुआ था, पहला टर्म ऑब्जेक्टिव, दूसरा टर्म सब्जेक्टिव हुआ था। लेकिन इस बार जो है दोस्तों पैटर्न बदला गया है। देख सकते हैं कि परीक्षा 2 टर्म में ली गई थी, जो पिछले बार 2022 का था। प्रथम टर्म की परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय थे। परीक्षा में पूछे गए सभी 40 प्रश्न 1-1 अंक के थे। वही दूसरे टर्म की परीक्षा में बहुविकल्प प्रश्न पूछे नहीं पूछे गए थे। परीक्षा में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। वर्ष 2023 की परीक्षा में इसमें बदलाव किया गया है। मैट्रिक और इंटर के अलावा कक्षा 9वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है। अभी दोस्तों 9वीं और 11वीं का फाइनल नहीं हुआ है कि किस प्रकार का पैटर्न रहेगा, लेकिन यहाँ पर बदलाव इसमें भी हो सकता है। वर्ष 2020 में हुआ था पैटर्न में बदलाव, और इससे पूर्व वर्ष 2020 में भी प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में परीक्षा नहीं हुई थी, 2022 में फिर पैटर्न बदला गया था, और 2023 जो बोर्ड एग्जाम होगा इसमें फिर से पैटर्न बदला है। दोस्तों पैटर्न बदलना यहाँ पर कोई बुरी बात नहीं है, पैटर्न ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल झारखंड बोर्ड से बनता है कि जब एग्जाम इतना निकट है तो इस प्रकार से अचानक झटका देने का क्या मतलब बनता है। जब आपको पैटर्न बदलना ही था तो आप लोग इसका 1 महीना पहले ही क्यों नहीं नोटिस जारी कर देते। 1 महीना पहले कहते हो कि नहीं ऑब्जेक्टिव होगा फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म सब्जेक्टिव, लेकिन जब 1 महीना बीत चुका, जब एग्जाम में और जस्ट 1.5 महीना बचा हो आप लोग, उस वक्त ये न्यूज आता है कि जैक अपना एग्जाम पैटर्न बदला है। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। पैटर्न बदलने में कोई नहीं, बच्चे मेहनती है, पढ़ लेंगे, लेकिन फिर ज्यादा दिक्कत होता है पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को भी। तो झारखंड बोर्ड को इस पर सोचना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, जितना आप लोगों का बदला है पैटर्न, और इसी पैटर्न पर आप लोगों का पढ़ाई होगा। हम इसी पैटर्न पर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चंस ढूंढ कराएंगे लाएंगे, और एग्जाम में आप लोग को सटीक क्वेश्चन मैच करवा देंगे। जिस प्रकार 2022 वाले एग्जाम दिए थे बोर्ड एग्जाम, आप लोग ये फोड़ोगे। बस चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट है, ताकि सभी को ये न्यूज पता चले। ठीक है दोस्तों, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल दोस्तों। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।